जय हिंद प्यारे साथियों। रचना के इस पहले एपिसोड में आप लोग का तहे दिल से स्वागत है। कुशल पथ प्लेटफॉर्म पे मैंने रचना का सीरीज लाने का एक निर्णय लिया, क्योंकि मैं एक राइटर हूँ। तो समाज में जो हो रहा होता है, आसपास जो बीत रहे होते हैं, या फिर देश दुनिया में जो भी घटनाएं चल रही होती हैं, या फिर जो भी चीजें इस पृथ्वी या फिर ब्रह्मांड में विद्यमान है, उसे देखकर या फिर अपनी भावनाओं विचारों को उसके प्रति क्या होती है, उसे परख कर उसमें खुद का परीक्षण करके हम जो लेखक होते हैं उस पर अपना रचना करते हैं। तो मैं भी एक लेखक हूँ, मैं भी एक राइटर हूँ, तो अक्सर कुछ ना कुछ लिखता रहता हूँ। तो भाई जो लिखता हूँ उसे आप लोगों तक तो पहुँचाना अति आवश्यक है। भाई इस दुनिया में भी हर किसी को जानना चाहिए कि क्या होती है चीज़ें, क्या नहीं होती हैं, कैसे काम करती है, या फिर हम कहना क्या चाहते हैं। तो इसी के लिए मैंने निर्णय किया कि कुशल पथ प्लेटफॉर्म पर ही अपनी रचनाओं का एक सीरीज लाया जाए, जिसमें बाद में वीडियो अपलोड होने के पश्चात आपको प्लेलिस्ट में सारी रचनाओं का संग्रह मिल जाएगा। तो ये सीरीज में हम लोग अब जो हम हैं, देखिए जो हमारे द्वारा रचित रचना होते हैं, या फिर चाहे कविता हो, शायरी हो, या फिर कोई भी वाक्यांश हो, या फिर हमारा कोई भी गज़ल हो, या फिर मान लीजिए कोई कहानी होती है, तो या फिर उससे कुछ चीज़ों को बताना चाहते हैं आप लोगों तक, कोई चीज़ मैसेज को पहुंचाना चाहते हैं रचना के जरिए, तो उसी के लिए मैंने एक सीरीज लाया। तो इस सीरीज का नाम प्लेलिस्ट में कुछ बना दिया जाएगा हमारे अकॉर्डिंग, या फिर टीम के निर्णय के उपरांत जो भी निर्णय सामने आएंगे। इस रचना की सीरीज में जो भी चीज़ें देश दुनिया में चल रही है, या फिर जो भी चीज़ें होती हैं, उन सारी चीज़ों को हम साझा करेंगे। क्योंकि इसमें ज़्यादा समय इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि ये पहली वीडियो है, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना ज़रूरी हो जाता है। तो इसलिए थोड़ी सी शुरुआती की जो लाइनिंग है, शुरुआती की जो टाइमिंग है, वो थोड़ी सी लेट हो रही है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। ये सीरीज में रचित ग्रंथों, रचित रचनाओं, रचित वाक्यांशों, रचित कविताओं को हम आपके समक्ष रखने का प्रयास करेंगे। आप हमें अवश्य कमेंट में बताइएगा कि आपको ये रचना कैसी लगती है और आपने इससे क्या सीखा, क्या हमें कहीं सुधार की आवश्यकता है। क्योंकि मैं एक राइटर हूँ, तो अभी इतनी कोई खास अनुभव नहीं है, बट अनुभव है तभी हम लिख पाते हैं। तो पहले सीरीज में भाई क्या बोला जाए, तो हम अपनी डायरी में जो चीज़ें हैं उसको देख के सबसे पहले स्वागत करते हुए आपका शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली ये चीज़ें हैं कि हाँ, तो क्योंकि राइटर हूँ, तो राइटर से ही मैं पहले इस सीरीज का शुरुआत करना चाहूँगा। राइटर के लिए ही मैंने लिखा था कि राइटर क्या होता है, राइटर क्या लिखता है। इसके लिए एक शायरी लिखा था मैंने कि किन्हीं की दुखों की गाथें तो किन्हीं की सुखों की गाथें, किन्हीं की दुखों की गाथें तो किन्हीं की सुखों की गाथें। एक राइटर सजीव तो निर्जीव को भी पहचाने, इस राइटर को दुनिया फिर इस दुनिया को राइटर से ज़्यादा कौन ही जाने। फिर से बोल रहा हूँ, किन्हीं की दुखों की गाथें तो किन्हीं की सुखों की गाथें, किन्हीं की दुखों की गाथें तो किन्हीं की सुखों की गाथें। एक राइटर सजीव तो निर्जीव को भी पहचाने, एक राइटर सजीव तो निर्जीव को भी पहचाने, इस दुनिया को राइटर से ज़्यादा कौन ही जाने। आखिर हम राइटर्स अपना दुख किसको बांटें। इस छोटी सी कविता को कहने का तात्पर्य यह है कि एक जो राइटर होता है, किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का, किसी जीव का सुख का गाथा, यानी कि सुख की चीज़ों को भी तो दुख की चीज़ों को भी लिखता है, बताता है। तो एक राइटर सजीव तो निर्जीव वस्तुओं के विषय में भी लिखता है। और इसीलिए कहा गया कि भाई इस दुनिया को राइटर से ज़्यादा कौन ही जान सकता है। तो एक राइटर होने के नाते हम कहते हैं कि पूरी दुनिया की दुख सुख या फिर जो भी नीति है, वो सब चीज़ का तो हम राइटर्स जानते हैं। हम राइटर्स उन सभी चीज़ों को फील करते हैं। तो भाई हमारी दुख या फिर सुख या फिर जो भी हमारे जीवन की वैचारिक या फिर हमारी मानसिकता होती है, वो भाई कौन समझेगा, ये राइटर कहना चाहता है। और इसलिए ये सबसे पहले इस सीरीज में हम ये कविता लेके आए हैं। ये कविता का नाम, खैर ये वीडियो छोड़ देते हैं, अगले वीडियो में कविता की बात करेंगे। ये इंट्रोडक्शन के तौर पर था, तो इससे ज़्यादा ना करें तो बेटर है। 5 मिनट की वीडियो हमारी इंट्रोडक्शन या फिर सीरीज के विषय में हो जाएगी। अगले वीडियो से हम अपने रचनाओं को आपके समक्ष पहुंचाने का प्रयास करेंगे। ये हमारी बस शुरुआती दौर का वीडियो था। अगर आप इस विषय में, इस सीरीज के विषय में कुछ कहना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं।
क्योंकि आप स्वतंत्र हैं। हमारे भारत में बोलने की स्वतंत्रता है। आपको जो भी अच्छा लगे या फिर जो भी कहना चाहते हैं, मन में जो भी विचार हो, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य रखिएगा। धन्यवाद।